हाँ, हर साल अम्बाबाची में आता हूँ, बीच में भी आता हूँ। टोटल 25 वर्ष हो गया मुझे आते हुए और कंटिन्यू आता हूँ। बस बीच में एक लॉकडाउन में के बीच में एक बार नहीं आया था, बाकी के हर वर्ष तो आता ही हूँ। कितना साल हो गया आप 25 वर्ष हो गया टोटल। 25 साल। 25 वर्ष से लगातार कंटिन्यू। बीच में 1 साल 2 साल रुक के भी था। अब 6-6 महीने रुक कर साधना करते हुए। और हम वैष्णव संत हैं, ऋषि परंपरा से हमारा जीवन है। और हम लोग साधना वाले संत हैं, तपेश्वरी संत हैं। और बचपन से हम लोग के गुरुदेव ने साधना सिखाए, साधन मोक्ष कर लेखा। साधना से मोक्ष भी होता है और साधना से ही लोग का कल्याण होता है। साधना से ही सब कुछ होता है। जैसे अग्नि से ही भोजन बनती है और अग्नि अगर शरीर में है तो वो भोजन को हजम करती है, और सूर्य में अग्नि है इसलिए दुनिया को प्रकाश दे रही है। तो ऐसी साधना एक अग्नि है। तो हम लोग पंचधुनी अग्नि साधना भी करते हैं। और सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकते और नंगे पाँव जन्म से लेकर अभी तक हूँ। मतलब 10 साल के बाद में हम बैराग धारणा किए, जब से अभी कोई पादुका धारणा नहीं करते हैं और ना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। और जब से पंच संस्कार होती है, पंच संस्कार के बाद में कंघी नहीं लगा सकते, ब्लेड रेजर नहीं लगा सकते। संतों का लक्ष्य, जो बचपन के संत हैं वो यही पहचान है। बाकी के नारमरी संपत्तनासी मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी, जो बीच में से संत बनते हैं, चाहे वो संत वैरागी हो या सन्यास, वो अपराध में थोड़ा से निकल जाते हैं। क्योंकि सारी गंदगियाँ घर से लेकर चलते हैं तो वो गंदगियाँ वहाँ भी उठाती। जैसे आंधी चलती है तो जो बॉन्डर होता है गंदगियाँ उठा के किसी छत पर भी डाल देती है ना, वो आंधी है। तो ऐसे आंधी रूपी जो संत होता है वो हर जगह गंदगियों को फैलाता है। जो बालकाली साधु होता है, जैसे वाल्मीकि जी थे, अनपढ़ गवार थे और डाकू थे, और नारद मुनि उनके गुरुदेव हुए और उल्टे नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, एक अक्षर पढ़े नहीं थे, कृषि गुरुकुल में भी नहीं गए, और स्वयं भगवान नारायण विष्णु के अंशा अवतार राम जी के बारे में आने से पहले उनके जीवन कथा को लिख दिए। तो 90% जितने भी संत हुए अनपढ़ गवारी हुए, है ना। रावण भी अनपढ़ ही थे। बहुत सारे ऐसे संत थे जो जन्म से साधना में लीन हो गए, गुरुमुखी हुए, है ना, ध्रुव और प्रहलाद। तो ऐसे करके ये इतिहास को रचने वाले संत हुए। जय श्री राम। आप 25 साल से आ रहे हो, अम्बाबासी मेला के बारे में आपको क्या ख्याल है, क्या अच्छा लगता है यहाँ पर आकर? अम्बाबाची मेला सदियों पुराना है। ये 10,000 बरस पुराना है, बहुत पुरानी है। और ये हमारा हिंदू संस्कृति का प्रथम धर्म है और रीत रिवाज है। तो माँ कामाख्या जो योनि मुद्रा है, वहाँ आज भी मासिक धर्म होता है। और मासिक धर्म में माँ यहाँ 52 शक्तियों समेत विराजमान रहती है। तो जहाँ जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वहीं सब देवी देवता आते हैं। तो माँ के प्रकाश में साधक लोग आकर अपनी शक्ति को अर्जित करता है। जैसे इलेक्शन में नेता लोग का जीत होती है, ऐसे साधना से उनकी जीत होती है, माई जिताती है उनको। और वो जगह जगह गांव में जाके जो भी उनके आता हो मंत्र, वो कल्याणकारी के लिए करते हैं लोगों को। तो यहाँ इसलिए आते हैं माँ से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जैसे गंगा में नहाने से होता है मन की शांति, ऐसे माँ को शरण में आने से ऊर्जा प्राप्त होता है। ये हर चीज़ देती है, धन भी देती है, मन भी देती है, भाव प्रेम श्रद्धा जो मांगो सो देती है। पर दिखता नहीं है, दिख जाता है। जैसे हवा दिखती नहीं है, जैसे आपका चैनल का तारे नहीं दिख रही है फिर भी हिंदुस्तान में पूरा घूम रहा है, ऐसे माँ सबको देख रही है, पर माँ तो किसी किसी को दिखती है। जैसे पिछली साल दिखा तो माँ सबको देख रही है, पर माँ को कोई कोई देखता है, सब नहीं। जैसे हर पत्थर हीरा नहीं होता, हर कोयले में सोना नहीं होते, तो हर पशु गाय नहीं होती, हर पंछी तोता नहीं होता, तो हर नारी देवी नहीं हो सकती, हर पुरुष साधु नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से माँ किसी किसी को दर्शन देती है और माँ सबके ऊपर कल्याण करती है। जय श्री राम।